सबसे बड़ी कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। हमारे 6 संवाददाता अलग अलग कोनों में एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद है। रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी नहीं हो रही है, यानी एक बार फिर आज लगातार दूसरे दिन कई घंटों की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की तरफ से छोड़ा जाएगा। कुछ ही देर में वो बाहर निकलेंगी। तस्वीर हम आपको सीधे दिखाएंगे। हमारे 6 सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ मौजूद है। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। अरविंद ओझा, मौसमी सिंह, आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी, चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी, मुनीश पांडे तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद ओझा, आपके पास आते हुए शुरुआत करते हैं जल्दी से। कल ही बाहर आकर डेप्यूटी डायरेक्टर एनसीबी ने यह कहा था कि 67 के तहत हम तमाम बयान दर्ज कर रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी नहीं होना क्या बताता है? अरविंद ओझा। देखिए अंजना, जो आपने सवाल पूछा कि गिरफ्तारी होना क्या बताता है, तो सिर्फ ये बताता है कि एक दिन की और राहत। बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात कि मैं आपको बताऊं कि आज जो पूछताछ हुई है 67 एनडीपीएस एक्ट में वो पूछताछ हुई है और उसी में बयान दर्ज किया है। इस बयान के बहुत से मायने हैं, यानी रिया चक्रवर्ती जो कुछ भी बोल रही हैं वो 67 एनडीपीएस एक्ट में बयान दर्ज हो रहा है। आज की जो पूछताछ हुई है वो कन्फ्रंट कराया गया है सबूतों के साथ, जो सबूत ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिए थे और जो एनसीबी ने खुद निकाले थे। कई चीजों को स्वीकार किया है, जैसे दीपेश सावंत ने जो खुलासा किया था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगवाती थी सुशांत के घर के लिए, वो स्वीकार किया है रिया चक्रवर्ती ने, लेकिन साथ में एड ऑन किया है कि वो सुशांत के लिए मंगवाती थी। दूसरा, शोभिक चक्रवर्ती का जो चैट था उसको भी स्वीकार किया। देखिए अंजना, हरकत हुई है और रिया चक्रवर्ती ये दाखिल हुई है कार के अंदर। आपने तस्वीरें देखी चुकी हैं। बिल्कुल बताइए चित्रा, मौसमी, जिसको भी तस्वीर सामने दिख रही है बताइए हमारे दर्शकों को। बाहर बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती अब यहाँ से निकल रही है। हुडी पिंक कलर की, पिंक और ग्रे कलर की हुडी पहनी हुई है रिया चक्रवर्ती। तेजी से आती है और सीधे अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं। ये मुंबई पुलिस की सबसे आगे गाड़ी चल रही है जो उनको एस्कॉर्ट करेगी और उसके ठीक पीछे हमारे कैमरा पर्सन पवत आपको तस्वीरें दिखाएंगे। उसके ठीक पीछे वाली गाड़ी, ये गाड़ी रिया चक्रवर्ती की है। जी दिखाएंगे, पर जिस तरह से चक्रवर्ती की पीछे बैठी हुई है, आपको बता दें चारों तरफ से इसको शेड करके रखा गया है। ये देखिए, ये ग्रे कलर की वो गाड़ी है, जीप, जिसके जरिए रिया चक्रवर्ती अब निकल कर जा रही है। और यहाँ पर एक बार फिर से वहां पर मीडिया कर्मी यकीनन उनकी किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है ये देखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस अंदाज में सीढ़ियों से उतरकर रिया चक्रवर्ती आई है, यकीनन एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस उसको कहा जा सकता है। हालांकि सिर उनका नीचे था, जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आती हैं, सीढ़ियों से उतरती हैं, काफी तेजी से मूव करते करते सीधे वो जाकर सर झुकाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं और उसके बाद मुंबई पुलिस की एक आगे गाड़ी उनको एस्कॉर्ट करती है और उसके बाद उनको लेकर वो चली जाती है। लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती को आज देना पड़ा। देखिए, आज का दिन बेहद अहम रहा है। इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं, यानी कि सुबह 9:30 बजे से ये जो पूछताछ शुरू हुई थी, 8.5 घंटे की लंबी चौड़ी आज की पूछताछ। और कल हमने देखा था 6 घंटे की पूछताछ, यानी कि तकरीबन 14.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से अब तक एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने किया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर डिनाइल मोड में थी। एक और गाड़ी यहाँ पर जा रही है पीछे पुलिस की, यकीनन ये गाड़ी पीछे से उनको फॉलो करेगी, जैसा कि सुबह भी हमने देखा था कि 2 गाड़ियां उनके एस्कॉर्ट कर रही थी, फ्रंट से और बैक से। बीच में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी थी। लेकिन ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रिया चक्रवर्ती से जो सवाल पूछे गए, बहुत सारे ऐसे सवाल जिसका जवाब देने में ऐसा लग रहा था वो आनाकानी कर रही थी, सिर झुकाकर कई जगहों पर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज अंदर पूछताछ के दौरान थी वो बैठी हुई थी। बहुत सारे सवालों पर उन्होंने बहुत कुछ नहीं बोला। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि रिया चक्रवर्ती से जब आज तक ने इंटरव्यू किया था तो उनको ड्रग्स को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे थे, पैसे को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे थे, सुशांत सिंह राजपूत को क्या अब ड्रग्स मुहैया करवाती थी, इसको लेकर बहुत सारे सवाल पूछे थे। तो आज जब वैसे ही कुछ सवालों का सामना एनसीबी के अधिकारियों के सामने उनको करना पड़ा तो उन्होंने बहुत सारी चीजों से अपने आप को बचाने की कोशिश की और ऐसा लग रहा था कि वकीलों ने जो कुछ सिखाया है बिल्कुल वही लाइनें वहां पर दोहराती हुई वो नजर आ रही थी। एक बार फिर से खुद वो ड्रग्स लेती हैं, इसको वो डिनाई कर देती हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत क्या ड्रग्स लेते थे, इसके लिए वो केदारनाथ मूवी का जिक्र करती हैं कि उसके उसी समय उसको आदत पड़ी थी और इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मेरी एंट्री जब होती है उनकी जिंदगी में, यानी कि 2019 अप्रैल में, उसके बाद से सुशांत ड्रग को लेना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम वो सवाल थे जिनका जवाब जानने की कोशिश, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जब आमने सामने बिठाकर भाई बहन को, शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, इनके अलावा सैमुअल मिरांडा और साथ ही दीपेश सावंत, जब इन लोगों को आपस में, और एक और ड्रग पैडलर अनुज की
गिरफ्तारी हुई है, जिसको कोर्ट में पेशी के बाद यहां पर लेकर आई। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं अंजना। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, 14.5 घंटे की अब तक एनसीबी की टीम कल से लेकर आज तक पूछताछ कर चुकी है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका गोलमोल जवाब दिया है और यकीनन इसी वजह से कल एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के दफ्तर में बुलाया गया है और कल एक बार फिर से सवाल दागे जाएंगे। माना यही जा रहा है कि चूंकि परसों रिमांड खत्म हो रही है बाकी आरोपियों की एनसीबी की, तो अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी करके इस बात को कोर्ट के भीतर रखा जाएगा कि देखिए हमें रिया चक्रवर्ती के साथ इन तमाम लोगों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना अभी बाकी है, क्योंकि बड़े बड़े नाम इसके पीछे हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम इसके पीछे हो सकते हैं। इसीलिए रिमांड में हमें फिर से दिया जाए बाकी के आरोपियों को, यानी कि शौविक चक्रवर्ती जो इसमें बड़े नाम है, बाकी के ड्रग पैडलर को अगर हम किनारे करें तो जो बड़े नाम है शौविक चक्रवर्ती जो भाई है, सैमुअल मिरांडा की बात करें या फिर इसकी बात करें दीपेश सावंत की जिसके बाद में गिरफ्तारी हुई और इसका किस तरह का ड्रग्स कनेक्शन है ये भी अब निकलकर सामने आ रहा है। तो इन तमाम सवालों की जवाब जानने की कोशिश में एक बार फिर से एनसीबी की टीम बिल्कुल चित्रा बने रहिए, वहां से आइए, आपको सीधे लिए चलते हैं। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी लगातार रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी जा रही है उसके पीछे जा रहे हैं। मुनीश, आप क्या देख रहे हैं? देखिए सवाल ये है कि क्या अब रोज इस तरह से, बीते दिन भी कई घंटे, आज भी 8-9 घंटे पूछताछ हुई है, इन सब के जरिए पूरी तरह से बयान ऐसे 67 के तहत, एनडीपीएस के तहत ले लिए जाए रिया के, जिसमें एक फुल प्रूफ केस बनाया जा सके, इसकी कोशिश हो रही है। रिया जा रही है आपके आगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी दक्षिण मुंबई की सड़कों पर निकलते हुए जा रही है और यहाँ पर जो गाड़ी है इस वक्त रुकी हुई है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की गाड़ी है और उसके अलावा जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है वहाँ पर आपको हम विजुअल्स दिखाने की कोशिश करते हैं जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो बातें आप पूछ रही थी कि आखिरकार क्या कुछ हो सकता है कि इस लंबी पूछताछ के पीछे की वजह, देखिए अंजना, इसमें दो चीजें समझने वाली बात है। आखिरकार उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? दो चीजें, एक तो फुल प्रूफ केस बनाना है, सिर्फ इसको लेके नहीं कि वो कंज्यूम करती थी या नहीं करती थी। दूसरी जो चीजें हैं वो उसमें ये है कि 9 तारीख जो है इस मामले में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस मामले में जो बाकी के गिरफ्तार आरोपी हैं उनकी कहीं ना कहीं इस मामले में 9 तारीख को कस्टडी खत्म हो रही है और वो कस्टडी जब खत्म होगी तो एक नया ग्राउंड एनसीबी के पास में रहेगा। चूंकि इस मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई है तो बाकी के जो पहले के गिरफ्तार इस मामले में आरोपी हैं उनको कन्फ्रंट कराना है। उसकी बिना पर तो उन चारों लोगों की, यानी कि शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, इनकी कस्टडी आगे बढ़ जाएगी और उसी बिना पर रिया चक्रवर्ती की भी कस्टडी मिल सकती है एनसीबी को कि चूंकि इस मामले में 4 पहले से आरोपी हैं, उनके साथ आमना सामना कराना है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्मार्ट मूव है एनसीबी का और ये मुमकिन माना जा रहा है कि कल रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। दक्षिण मुंबई का ये इलाका है और यहाँ पर जो कोशिश है कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की कोशिश, और सामने ये देखिए जो मुंबई पुलिस की आपको गाड़ी दिख रही है वो एस्कॉर्ट वैन है और उसके आगे जो आपको ग्रे कलर की जीप दिख रही है उसी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं। कहीं ना कहीं जब से वो आई हैं, गई हैं, उनके चेहरे पर कई तरीके के एक्सप्रेशन अभी तक दिखे हुए हैं क्योंकि उनको भी ये बात पता है और उनके परिवार वालों के साथ साथ उनके वकील ने इस बात की आशंका तो पहले से ही जता दी है कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उनको परिवार भी तय मान रही है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या इतनी लंबी पूछताछ की जरूरत है। लेकिन दो चीजें सबसे अहम इसमें है। पहला तो ये कि एक ऐसा केस बनाना है इस पूरे के पूरे मामले में ताकि सिर्फ बात कंजम्पशन को लेकर न रहे बल्कि बात आगे बढ़े। और जो एक बड़ा चार्ज लगा था कि क्या वो ड्रग्स की डीलिंग में शामिल थी, कॉमर्शियल चार्जेस लगाने की यहाँ पर जो एनसीबी है वो बात कर रहा है। तो अगर कॉमर्शियल चार्जेस लगते हैं तो एक बड़ा केस बन जाएगा क्योंकि एनसीबी को पता है कि मामला ठंडा होने वाला नहीं है। कल को चार्जशीट भी फाइल करना पड़ेगा और चार्जशीट फाइल करने के बाद में उसे न सिर्फ कोर्ट के सामने बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सामने, दुनिया के सामने जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। अब जो ये इलाका है दक्षिण मुंबई का, आपको मैं इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए पुलिस की गाड़ी और उसके आगे की जो गाड़ी है वो है सुशांत सिंह राजपूत, वो है रिया चक्रवर्ती की, माफ करिएगा, और उसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई इस वक्त अपने घर पे निकली हुई है। शाम का वक्त है, थोड़ा ट्रैफिक का इलाका है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि जो सिग्नल है खुले मिले ताकि वो जल्दी पहुंच जाए अपने घर की तरफ। लेकिन जो इस वक्त शाम का वक्त है उसकी वजह से लगभग 1 घंटे का वक्त लग सकता है रिया चक्रवर्ती को घर में पहुंचने के लिए। जो ये तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, जो पुलिस की गाड़ी है, जो बत्ती उसमें आपको जल रही दिखाई दे रही है, उसी के ठीक आगे जो है वो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस गाड़ी की तस्वीर भी दिखा दें ताकि जो हमारे दर्शक है वो देख पाए कि आखिरकार
जो रिया चक्रवर्ती इस मामले में मुख्य आरोपी एनसीबी की तरफ से बनाई गई हैं, सीबीआई की तरफ से बनाई गई हैं, उनके साथ में आखिरकार जो भी घटनाक्रम है वो किस तरह से घट रहा है। यहाँ से जो रास्ता है वो मरीन ड्राइव की तरफ निकलता है। मरीन ड्राइव होते हुए बैंड्रावली सीलिंग होते हुए यहाँ से वो अपने घर पहुंचेंगे। लगभग 19 किलोमीटर का इलाका है। और ये सामने की गाड़ी देखिए, ये जो जीप है ये है रिया चक्रवर्ती की और ये पुलिस का एस्कॉर्ट वैन है। और इसमें भी सवाल कई खड़े किए गए थे, राजनीतिक सवाल थे कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती को सिक्योरिटी मुंबई पुलिस क्यों दे रही है। उसको लेकर भी रिया चक्रवर्ती ने एक कहीं ना कहीं जो उसमें सीबीआई थी उसको सबसे पहले उन्होंने जानकारी दी कि उनकी जान को खतरा लग रहा है, इसके लिए सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। और सीबीआई ने इस मामले में जो जोनल डीसीपी हैं उनसे बातचीत की और जोनल डीसीपी से बात करने के बाद में उनको ये सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। रिया चक्रवर्ती तमाम आरोपों में घिरी हुई हैं। ड्रग्स को लेकर बातचीत आई हुई है, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन को लेकर बातचीत आई हुई है। आज परिवार की तरफ से विकास सिंह एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और वहीं रिया चक्रवर्ती जो है वो भी अपने दांव सभी तरीके से खेलना चाहती है, इसीलिए उन्होंने एक मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दिलवाई है अपने वकील के जरिए कि इस मामले में जो प्रियंका सिंह, सुशांत सिंह की बहन है, उनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से दवाएं उनकी बहन ने अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत को 8 जून यानी कि मौत के 6 दिन पहले डॉक्टर से बातचीत करके मुहैया कराई थी। तो अब जो लड़ाई इसमें दिख रही है कि वो रिया बनाम सुशांत का परिवार भी हो गया, लेकिन सुशांत का परिवार एक विक्टिम का परिवार है, कंप्लेनेंट का परिवार है। सुशांत की इस मामले में मौत हो चुकी है, तो परिवार जो है वो पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि सुशांत की इंसाफ की आवाज जो पूरा हिंदुस्तान लगा रहा है उसको लेकर जो कुछ भी साक्ष्य और सबूत मिल सकते हैं इस पूरे मामले में वो इकट्ठा करें। जांच एजेंसियां सीबीआई की जांच पर उन्होंने भरोसा जताया, लेकिन सीबीआई जो है वो भी कई तरीकों से अपनी जांच की हर एक एंगल पर, हत्या है या आत्महत्या। और अंजना, आपने तो इस मामले में ये देखिए मरीन ड्राइव की भी हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। और ठीक आप सामने की तरफ अगर देखेंगे तो ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। रफ्तार इस वक्त जो है लगभग 100 से ज्यादा की रफ्तार है रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस के गाड़ी की कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से आगे भगाया जाए गाड़ी को और जल्दी से जल्दी उनको घर पर पहुंचाया जाए। कहीं ना कहीं इस मामले में रिया चक्रवर्ती जो हैं एक मुख्य आरोपी की तरह तो सामने निकल कर आई हैं। उनके ऊपर 3 बड़ी एजेंसियां, ईडी ने मामला दर्ज किया हुआ है, एनसीबी ने मामला दर्ज किया हुआ है और जो मामला है सीबीआई के पास में वो तो सबके पास में है। सीबीआई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार रिया चक्रवर्ती पर उस ड्रग्स चैट्स को लेकर है, क्योंकि उस मामले में 2017 से वो चैट कर रही थी। उसके बाद में चैट 2019 के भी आए, 2020 में भी वो चैट सामने आया और यहाँ पर सीधा केस जो है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में एनसीबी के पास में। लेकिन एनसीबी पूरी कोशिश यही कर रहा है कि उनके खिलाफ में ना सिर्फ ड्रग कंजम्पशन को लेकर, क्योंकि अंजना ये दर्शकों को बताना जरूरी होगा यहाँ पर कि ड्रग अगर आपके पास में है, अगर आप आपके पॉकेट में है, आपके हाथ में है, तब भी वो गैर कानूनी होता है और उस आधार पर भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ पर क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो दाखिल की गई है, यानी कि जो एफआईआर एक तरीके से जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फाइल की है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया हुआ है कि रिया चक्रवर्ती जो हैं वो इस मामले में ना सिर्फ ड्रग को कंज्यूम की हैं, बल्कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती जो हैं वो ड्रग्स की पेडलिंग कर रही थी, सप्लाई कर रही थी, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रही थी। और ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रिया चक्रवर्ती बार बार बोल रही हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स को मंगवा रही थी। ड्रग्स को क्यों मंगवाना है उस शख्स के लिए जिसकी आपको पहले से पता है कि मानसिक हालत खराब है। तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर अलग धाराएं हैं, नारकोटिक्स के पास नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कई धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। और अब ये देखना होगा कि जब रिया चक्रवर्ती कल पूछताछ के लिए आएंगी तो हमारे सूत्र तो ये बता रहे हैं कि काफी मुमकिन है कि कल गिरफ्तारी होगी ताकि 9 तारीख को उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ में कोर्ट में पेश किया जाए। और इस बिना पर कि उनके भाई और बाकी के इस मामले में जो आरोपी पहले से गिरफ्तार है, दीपेश सावंत और उसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा हैं, उनकी कस्टडी इसलिए बढ़ानी चाहिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अभी गिरफ्तार किया गया है, उनसे कन्फ्रंट कराना है। और रिया चक्रवर्ती को भी इसी बिना पर कस्टडी की मांग की जाएगी कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती की इन सभी लोगों से कन्फ्रंटेशन कराना है, आमना सामना कराना है, दूध का दूध और पानी का पानी करना है। तो ये देखिए मरीन ड्राइव के इलाके में यहाँ पर जो रिया चक्रवर्ती है उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस लगातार उनको अपनी तरफ से कॉन्वॉय दे रही है। सुरक्षित पहुंचाना और ले जाना मुंबई पुलिस की यहाँ पर जिम्मेदारी
रही है। शाम का वक्त है, सोमवार का दिन है, इसके लिए लोग इस वक्त अपने दफ्तर से भी बाहर निकलते हैं और भारी भीड़ होती है। और इसी भीड़ में रिया चक्रवर्ती और जो मुंबई पुलिस की गाड़ी भी है जो उनको कॉन्वॉय प्रोवाइड कर रही है, यहाँ से भी लगभग 17 किलोमीटर का सफर रह जाता है रिया चक्रवर्ती के लिए। लेकिन राहत की बात आज रिया चक्रवर्ती के लिए ये होगी कि कम से कम आज फिर वो अपने घर पर जा पाई हैं, आज वो गिरफ्तार नहीं हुई हैं और एक बार फिर से उन्हें कल पूछताछ के लिए आना पड़ सकता है। ये उनके लिए एक मुश्किल है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि कल उनकी इस पूरे के पूरे मामले में गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन इसके अलावा जो अगर हम आपको बातें बता दें कि जहां से जो सफर होगा उनका, वो पेडर रोड होते हुए, 7 रास्ता होते हुए, वो हाजी अली क्रॉस करते हुए बैंड्रा वॉली सीलिंग को क्रॉस करेंगे और बैंड्रा वॉली सीलिंग पर सरपट उनकी गाड़ी दौड़ते हुए आगे पहुंचेगी और वो वहां से लगभग 15 किलोमीटर का सफर जो होगा उसे तय करने में फिर से आधे घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि ट्रैफिक इस वक्त ज्यादा रहता है मुंबई में। लोग अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के वजह से इस वक्त जो है काफी जैम है। दूसरा एक और वजह बता दूं, यहाँ पे ट्रैफिक इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि इस वक्त यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है पूरी मुंबई में। इसके लिए ट्रैफिक जो है लगातार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लॉकडाउन जो है वो भले से खत्म हो गया हो, लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं इस मामले में जो दिलचस्पी है वो बहुत ज्यादा है। तो रिया चक्रवर्ती जब निकलती हैं तो लोगों की नजर भी उनकी गाड़ी पर रहती है, मीडिया की गाड़ियां रहती हैं, तो इसकी वजह से भी लोगों की खासी दिलचस्पी इसमें बनी रहती है। और ये ट्रैफिक से निकलने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस की गाड़ी और उसके साथ साथ जो रिया की गाड़ी है। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि रिया चक्रवर्ती को फिर से कराना है और कल आने के बाद में उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इस बारे में भी तय किया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए मुनीश। हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़े हुए इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर से। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, आप भी सुबह से बनी हुई है लगातार। देखिए, कुल मिलाकर लगभग 15 घंटे की पूछताछ एनसीबी ने कर लिया है अभी तक। इस सब के बीच अब सवाल यही है कि आज एक बार फिर छोड़ दिया गया है, कल क्या गिरफ्तारी की तलवार लटकती है? आज की गिरफ्तारी ना होना क्या संकेत देता है? परसों तक रिमांड पर है शौविक, कैसे मामला आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये रणनीति भी हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एनसीबी के हाथ कुछ नहीं लगा, इसलिए फूक फूक के कदम रख रही है एनसीबी। क्योंकि रणनीति के तहत अगर कल रिया तीसरे दिन आती है पूछताछ के लिए, उसके बाद उनको अरेस्ट दिखा के परसों पेश कर सकते हैं कोर्ट में। और आपको बता दें अंजना, अब पेशी कोर्ट में नहीं होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब रिया को पेश करेंगे रणनीति के तहत, तो ये पेश करेंगे बाकी और आरोपियों को भी, क्योंकि 9 तारीख को ये रिमांड खत्म हो रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, लगातार अधिकारी कह रहे हैं कि रिया ने कबूला नहीं है, एक कन्फेशन स्टेटमेंट चाहिए, उस पर हस्ताक्षर चाहिए। रिया सारी बातों को नकार रही है, ऐसे में साक्ष्य नहीं है कि हम रिया के खिलाफ एक कन्फेशन स्टेटमेंट लेके उनको अरेस्ट कर सके। ये वजह है कि आज काफी पड़ताल की गई। क्या अनुज केसवानी जिनको अरेस्ट किया गया है कल, उनको भी यहाँ पे लाया गया, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, ये सारे वो कड़ियां हैं जिनको जोड़ने की कोशिश कर रही है लगातार एनसीबी। और हम लोग ने दोपहर में ही बोल दिया था अंजना, सीधे और सटीक दोपहर में ही कह दिया था कि आशंका है रिया आज अरेस्ट नहीं होंगी, गिरफ्तारी की तलवार जरूर लटक रही है, पर एनसीबी के हाथ कुछ पुख्ता लग नहीं रहा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आज रिया फिर दूसरे दिन भी निकल गई हैं। ठीक है, जल्दी से अरविंद, क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई ऐसा है? हाथ में ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं है जिसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं कर रहे, या स्ट्रैटेजी है? जल्दी से। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक रणनीति है। नंबर एक, देखिए कोई भी जो एजेंसी होती है उस रणनीति के हिसाब से चलती है, क्योंकि उनको प्रोब को आगे बढ़ाना होता है। उनका जो लक्ष्य होता है कि वो जांच को जितना वक्त मिल सके उस वक्त में वो जांच आगे बढ़ाएंगे। तो ये रणनीति है, क्योंकि 9 तारीख तक तमाम आरोपी ऑलरेडी रिमांड पर है। रिया को जब गिरफ्तार अगर करेगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और अभी तक सूत्र हमारे सच्चे ही हुए हैं, तो बताऊं कि रिया अगर कल गिरफ्तार होती है तो एजेंसी के पास जब अदालत में पेश किया जाएगा तो ये आधार होगा कन्फ्रंट कराने का, कन्फ्रंटेशन कराने का। नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको बताऊं कि एनडीपीएस एक्ट में जब समन भेजा जाता है और जब बयान लिखाए जाते हैं, तो किसी भी शख्स को ये पूरा अधिकार होता है कि वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक बयान लिखवाना चाहता है तब तक बयान लिखवा सकता है।
उसके बाद गिरफ्तारी होती है। तो हमारी जितनी जानकारी है उसके मुताबिक ये एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि जिस ग्राउंड पर पिछले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुल मिलाकर अब पहले एक और कल गिरफ्तारी हुई थी, तो कुल मिलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शोभिक चक्रवर्ती है। तो लगभग वही ग्राउंड रिया चक्रवर्ती का बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो भले एक रणनीति के तहत ड्रग्स लेने से इनकार कर रही है, क्योंकि मेडिकल एग्जामिन में कुछ नहीं आना है, लेकिन आपको बताऊं प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स इज ऑल्सो अ क्राइम, वो भी एक क्राइम है। तो उसके तहत एक ग्राउंड तो बनता ही है, और 3 गवाही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है, जो कस्टडी में है, खुद उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की। तो ऐसे में गिरफ्तारी सैमुअल मिरांडा और शोभिक चक्रवर्ती तीनों के बयान है अरविंद, और इन तीनों के बयान जो 67 एनडीपीएस के तहत है, 67 एनडीपीएस के तहत, वो सब एडमिसिबल है कोर्ट में। इसी के बीच आइए आपको बता दें, रिया की आज गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो निकल चुकी है वहां से। कल फिर उन्हें बुलाया जाएगा, परसों तक रिमांड पर है शोभिक चक्रवर्ती, कोर्ट में पेश किया। कल की गिरफ्तारी के बाद होगा। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी खबर हम आज तक पर लगातार आपको आज दिखा रहे हैं, उसका रुख करते हैं। बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। विसरा की जांच शुरू हो गई है सुशांत सिंह राजपूत की। एम्स की टीम ये जांच कर रही है, जिस फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट को डॉक्टर सुधीर गुप्ता हेड करते हैं, वो मेडिकल बोर्ड अब विसरा की जांच मेडिकल टीम कर रही है एम्स में। क्या पॉइजनिंग हुई थी, क्या कोई भी जहर का अंश उनके विसरा में मिलता है? 80% विसरा की पहले ही टेस्टिंग मुंबई में कर दी गई है, लेकिन जो 20% विसरा यानी सुशांत सिंह राजपूत के शरीर से जो विसरा कलेक्ट किया गया था, वो प्रिजर्व करके रखा गया था सीएफएसएल में। अब उसकी जांच एम्स की टीम कर रही है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जो एम्स की मेडिकल डॉक्टर्स 3 डॉक्टर्स की टीम मुंबई गई थी, वो अपनी पूरी छानबीन खत्म करने के बाद दिल्ली पहुंच गई है। वो कई केंद्रों पर जांच आगे ले जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। उन्होंने सीधा कहा है, सुशांत सिंह राजपूत की ये तस्वीर है उनकी मौत के बाद। इसमें जो जख्म का निशान है वो हॉरिजॉन्टल है, गले के बीचों बीच है। ये तमाम सवाल उन्होंने डॉक्टर से पूछा है कि आपने हत्या को कैसे रूल आउट किया है, ये बताइए। आइए आपको पहले सुना देते हैं। हमारे साथ उज्जवल निगम साहब, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं इस पूरे पैनल में, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। पिता ने तो सीधे हत्या की आशंका को जाहिर किया। उन्होंने क्या कहा था, उनके भाई नीरज सिंह क्या कह रहे हैं, उनके वकील विकास सिंह क्या कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिला करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। ये घटनाएं बड़ी घटनाएं, कोई आत्महत्या नहीं है, ये हत्या हुई है। इस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उज्जवल निगम साहब, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुड़ रहे हैं, एल एन राव साहब, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवि श्रीवास्तव, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मृत्युंजय कुमार जो कि प्रेसिडेंट है बिहार पुलिस एसोसिएशन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उज्जवल निगम साहब आपके पास आते हुए, देखिए एम्स के डॉक्टर्स ने सीधा पूछा है, तस्वीर लगाई है सुशांत सिंह राजपूत की साहब, और कहा है कि ये जो लाइगेचर मार्क दिख रहा है, आपने न जाने कितने सारे ऐसे केसेस देखे होंगे। लाइगेचर मार्क यानी जो जख्म का निशान है, उसको लेकर सवाल पूछा है कि ये मिड नेक में कैसे है, ये सिर्फ एक लकीर कैसे है, क्योंकि खरोच होनी चाहिए थी, ऑब्लिक होना चाहिए, बॉडी का वजन एक तरफ जाता है, वो सब कुछ नहीं है। ये एम्स की टीम ने आधिकारिक रूप से ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर से पूछा है और ये कहा है आपने हत्या कैसे रूल आउट किया, यानी रिपोर्ट में कुछ कमी रही होगी, तब तो टीम को पहुंचना पड़ा मुंबई सीधा सवाल करने से। अंजना जी, ये बात सही है कि डॉक्टर्स का ओपिनियन यानी एक्सपर्ट का ओपिनियन रहता है और हमेशा कोर्ट इसके सामने मुद्दे रखता है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर्स हमेशा जो ओपिनियन देते हैं वो प्रोबेबिलिटीज पे देते हैं, ये प्रोबेबल है क्या इम्प्रोबेबल है। अभी इस केस में सुशांत जी की हत्या हुई या आत्महत्या हुई, इसके लिए बॉडी स्ट्रेचर और दूसरा बात जो है कि ऑटोप्सी में जो विसेरा प्रिजर्व किया जाएगा
उसमें क्या निकल के आता है। जो लिगेचर की बात आपने कही है उसके कई अर्थ निकलते हैं। मैं मेरी कमेंट इस पर नहीं करूंगा कि मुझे कोई किसी प्रकार भी जांच को प्रभावित नहीं करना है, लेकिन एक बात जरूर है कि क्या उनकी ड्रग्स की हत्या हुई थी। देखिए ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। एफआईआर में जो भी लिखा है सुशांत के पिता ने, और जो एनसीबी जो जांच कर रही है, और जहां तक मुझे लगता है कि एनसीबी डिटेल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सीबीआई के अधिकारी वहां जरूर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 3 एजेंसी इस मामले में काम कर रहे हैं। और आखिर सीबीआई को क्या सबूत मिलता है, क्योंकि सीबीआई को सबूतों की तार जुड़ाना है। और जहां तक मुझे लगता है कि एम्स डॉक्टर्स ने, पैनल ने जो भी ओपिनियन रखा होगा, जो बनाया होगा, वो इस केस में बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसके आधार पर सीबीआई को तार जुड़ाने की एक मदद हो सकती है। देखना अभी है क्या सच क्या है और झूठ क्या है। बिल्कुल, तेजस्विनी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तेजस्विनी सिंह, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, देखिए पहली बार ऑफिशियल रूप से एम्स की टीम ये पूछ रही है कि ये लाइगेचर मार्क आप समझाइए। इसको लेकर जब पहले सवाल खड़े हो रहे थे तो हर कोई खारिज कर रहा था, लेकिन आज ये सवाल बहुत गंभीर बन गया है। एम्स की टीम पूछ रही है ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स को, ऐसी नौबत आ गई। जी मैम, बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल मर्डर मानती हूँ, क्योंकि जब ये मसला धीरे धीरे खुलता जा रहा है तो चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहली चीज क्या आई कि जब भी स्टार्टिंग में ये डिप्रेशन वाली थ्योरी आई थी तो सब उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने जाके ना किसी तरीके का कोई अटेम्प्ट किया, उन्होंने तुरंत आसानी से मान लिया कि इसने सुसाइड ही किया होगा। तो सबसे पहला सवाल तो उनके साथ रहने वाले वो 4-5 लोगों पे ही उठता है कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया। कोई हादसा होता है तो लोग अपने आप को बचाने के लिए एक वीडियो बनाते हैं कि इस इंसान ने फांसी लगा ली है, इस स्थिति में ये इंसान मुझे मिला था। तो ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं हुआ। दूसरी चीज ये हुई कि धीरे धीरे ये मैटर खुलता जा रहा है, लोग एक दूसरे को के खिलाफ गवाही देते जा रहे हैं, और हमारे जितने भी हमारा भारत देश में जितने भी लोग हैं, उन्होंने शुरू से इस बात को लेके हमेशा ये बोला है कि ये संदिग्ध मौत है, और संदिग्ध मौत का धीरे धीरे अब ये खुलासा होता जा रहा है। सुशांत की बॉडी में कुछ पॉइजन की जरूर मात्रा थी, क्योंकि मुझे जहां तक मुझे एक लगता है ऐसा कि उनको जरूर ज्यादा ड्रग्स दी गई, जिसके बाद में उनकी जान चली गई। उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए लोग उन्होंने फांसी पे लटकाया या जिस तरीके से उनकी जान ले ली, क्योंकि एक सपनों से भरा हुआ लड़का, एक लड़का जो इतनी बातें सोचता था, वो फांसी क्यों लगाएगा। और इससे पहले भी वो कई रिश्तों में रहे थे, तो एक गर्लफ्रेंड के छोड़ के जाने वाली बात पे फांसी लगाना तो ये बहुत ही एक बेवकूफी भरी बात है कि वो पहले भी कई लड़कियों के साथ में रिश्ते में रह चुके हैं, तो इतने कमजोर इंसान तो नहीं रहे होंगे कि रिया का। और रही बात है, आप जिसके साथ रहते हो आपको वाइफ भी मिलती है, उन्होंने कई बार अपने बैंक स्टेटमेंट बदलने की कोशिश भी की और पिन चेंज करने की कोशिश की, तो उन्हें वाइफ मिलने ही लगी थी कि मैं सही पार्टनर के साथ में नहीं हूं। अब क्या इस लड़की के जाने पे सुशांत फांसी लगा लेंगे? क्या इस हद दर्जे का बेवकूफ इंसान थे वो? जी नहीं मैम, मैं इस थ्योरी को बिल्कुल, ये आत्महत्या वाली थ्योरी को तो बिल्कुल ही खारिज करती हूँ। और देखिएगा, जैसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जैसे जैसे ये मामला खुलता जा रहा है वैसे वैसे आने वाले समय में इस बात को भी आप देखिएगा कि ये बिल्कुल मर्डर साबित होगा। हालांकि ये लोग जब फंसते जा रहे हैं। हाँ, रवि श्रीवास्तव जी जरा जवाब दीजिए, या आपको एम्स के डॉक्टर से भी ज्यादा सब कुछ मतलब अपने चक्षु से, ज्ञान चक्षु से पहले ही पता चल चुका है? नहीं, देखिए मुझे ज्ञान चक्षु से क्या क्या पता चला है वो मैं बता देता हूँ। हाँ। सबसे पहली बात तो मुझे ये पता चली है कि आज ही रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका सिंह, जो सुशांत सिंह की सिस्टर थी, हाँ। उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट बॉम्बे में फाइल कर दी है, और उसमें ही उन्होंने लिख करके दिया है कि हो सकता है कि जो दवाएं उन्होंने दिल्ली के डॉक्टर से लिखवाई, उनके देने की वजह से सुशांत को किसी प्रकार का ड्रग का ओवरडोज हो गया हो। तो जिस तरह ये मैडम कूद के रिजल्ट पे पहुंच जाती है कि नहीं नहीं मेरा मानना है कि ये हत्या ही हुई है, ऐसा कहना गलत है। पहले तो ये बताइए ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, काउंटर क्वेश्चन है, तो जब ये बात पहले से 8 जून को पता थी रिया चक्रवर्ती को, तो इतने दिन वेट क्यों किया? अभी तक तो परिवार पर आप बैठकर रोज यही आरोप लगाते थे कि आपको पहले से शक क्यों नहीं हुआ? आपने 14 जून को, 15 जून को जो मुंबई पुलिस को बयान दिया उसमें क्यों नहीं आपने बोला? अब इतने दिन के बाद 8 जून को पता था, और ऑन रिकॉर्ड सतीश माने शिंदे मेरे साथ आज तक पर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि 8 जून को लड़ाई हुई थी और इसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी कि बहन जो दवा लिखकर भेज रही है वो मत खाओ। सुशांत ने कहा जो बहन कह रही है वही करूंगा, इसीलिए इतनी लड़ाई हुई कि उनको कहा तुम सामान लेके घर से निकलो, ये उन्होंने खुद कहा है। तो जब 8 जून को पता था, तो अब इतने दिन, लगभग 80 दिन बीतने के बाद सिर्फ काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं है ये मिस्टर श्रीवास्तव, आज उनको समझ में आ रहा है?
आपने और आपके चैनल ने तो अभी तक कंप्लेंट के बारे में देश को कुछ नहीं बताया। जो व्यूअर्स को आप एक साइड की इंफॉर्मेशन देती है, हमने अभी ब्रेकिंग चलाई है, दिखाइए इनको एक बार फिर से। चाहिए ना, हम आपको दिखाते हैं और आप जो है ना मिस्टर श्रीवास्तव दोनों खबरें दिखाई हैं, इसलिए या तो आप जानकारी के साथ बोलिए, आधी अधूरी बात मत बोला कीजिए, ठीक है? अच्छा सुनिए, उसमें जो 2 दवाएं लिखी हैं, जो लिब्रियम लिखी है और नेक्स्टम लिखी है, वो दोनों साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं और वो कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल्ली से प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है आरएमएल हॉस्पिटल से, डॉक्टर तरुण कुमार, फिजिकली एग्जामिन करे बिना पेशेंट को जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक कार्डियोलॉजिस्ट दवा लिख करके दे रहा है और वो उनकी बहन को खिला रही है। उसकी जांच होगी ना, नजर नहीं आता, उसकी भी जांच होगी, जांच की तो बात है, उसकी भी जांच होगी मिस्टर श्रीवास्तव, उसकी भी जांच होगी, उसकी भी जांच होगी, बिल्कुल होगी, मार्क की भी जांच होगी, वही कह रहा हूं मैं। सुनिए सतीश मानी शिंदे की एक बाइट मैंने लगाई, जल्दी से उसको चलाई। सुनिए एक बार, उज्जवल निकम साहब आप भी सुनिएगा। आपको जब 8 जून से ही पता था और आपको लग रहा था कि गलत दवा दे रही है, आपने इतने दिन इंतजार किया और अब जाके आप रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, ये काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं है तो क्या है? सुनिए सतीश मानी शिंदे, उन्हें मालूम था, यही तो प्रॉब्लम है ना आपकी। सुनिए मिस्टर श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव, सुनिए सतीश मानी शिंदे की बाइट चलाइए। सतीश मानी शिंदे, रिया चक्रवर्ती के वकील ने मुझे क्या तारीख सुबह को रेहा और सुशांत के बीच में बहुत बातचीत हुई, क्योंकि रेहा ने देखा कि सुशांत के फोन पे बार बार उसके बहन की मैसेज आ रहे थे अपने मेडिसिन के बारे में, जो वो मेडिसिन ले रही थी उसका प्रिस्क्रिप्शन वो अपने भाई को भेज रही थी। तो रिया ने सुशांत को बोला कि आप ऐसे मेडिसिन ले नहीं सकती हो, क्योंकि जो मेडिसिन आपको दिया जा रहा है कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो बाद में उसके बहन प्रियंका ने दिल्ली से मैसेज भेजा कि ये प्रिस्क्रिप्शन है। तो प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद पता चला रिया को कि ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने इनको विदाउट एग्जामिनेशन न करते हुए उसको दिया था, इसीलिए इनके बारे में बातचीत हो गई। और उस टाइम रिया ने उसको बोला कि अगर बॉम्बे में हम डॉक्टर को मिलके आ चुके हैं और वो डॉक्टर्स आपके मेडिसिन दे रहे हैं सुशांत को जी, अगर आप वो नहीं ले रहे हो, इसको नहीं लेना चाहिए। सुशांत ने बोला कि नहीं, अगर मेरी बहन बोल रही तो मैं वही लूंगा। उसके बाद उनकी थोड़ा वाद हुई तो सुशांत ने उसको बोला कि आप निकल जाओ बैग लेके। हेलेन राव साहब, पता 8 जून से ही था, इसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, इस नौबत ऐसी आई कि आर पार की लड़ाई जी। निकम साहब इस पर कुछ बोल रहे, पहले निकम साहब बोल लीजिए आप। निकम साहब, पहले से जानकारी थी, काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं है आप, ये हाइंडसाइट में जब आप घिर गए। अंजना जी, इस कॉन्वर्सेशन से 2 बात साफ होती। हाँ, पहली बात, मुझे 8 जून को ही रिया को पता था कि सुशांत को ऐसे ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा कि जो उसके लिए हानिकारक होगा। दूसरी बात, रिया को यह भी पता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये दवाई दी जा रही है, ड्रग्स दिए जा रहे हैं, इसलिए उसका इनकार था। तो सवाल ये है, अगर रिया को ये पता है कि 8 जून जो सुशांत को ड्रग उसके सिस्टर ने दिया था वो डेंजरस है, तो क्या रिया की ये जिम्मेदारी आपको नहीं? 1 सेकंड टोक रही हूँ सर, फौरन लौट रही हूँ। एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जल्दी से सुना देते हैं। We will take all precautions as per the laid down norms. I cannot share this information. Either I can answer to it because I already answered your question. रिया चक्रवर्ती के खिलाफ क्या एविडेंस मिले अभी तक? वो हम आपको कोर्ट को बताएंगे एंड कोर्ट में डिस्कस हो पाएगा। नहीं, देखिए सुन लीजिए, कल वो आई थी, आज आई है, पूरे दिन बातचीत हुई है उनसे, सवाल जवाब हुए, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कॉपरेट नहीं कर रही है, वो कल भी आएगी तो कॉपरेशन तो उनका मिल ही रहता है। अभी तो काम दैट कैन नॉट बी डिस्कस्ड हियर। We will inform the court of our findings in detail. I'm sorry, I can't do that. देखिए, जो भी रिजल्ट होगा इस इन्वेस्टिगेशन का, इंट्रोगेशन का होगा,
we will definitely produce before the court, which is laid down in the law. Which means the examination requires her interrogation further, which means you are not considering her innocent at this point in time. I am not commenting on your question. Sir, Thank you. आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग Please, enough. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आरोपियों को प्रोड्यूस कर हाँ, नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, because if we can, as you remember, yesterday I had told you that we had, हमने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया था जिससे काफी तीन तरह के ड्रग्स और पैसे बरामद हुए थे। उसको आज 7:30 बजे माननीय न्यायालय के आदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। उनको इस समय कोविड टेस्ट के लिए भेजा गया है और हम कोर्ट से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि हमें उनका कस्टडी रिमांड दिया जाए। सर, आप लोग संतुष्ट हैं रिया के जवाबों से? रिया के जवाबों से संतुष्ट है सर आप लोग? वी आर फॉलो। अन्य किसी को भी क्या समन किया गया है? जी, एक बैंगलोर के एक व्यक्ति को समन किया गया है, इसके अलावा अन्य और किसी को भी समन किया गया है? रिया केस में बैंगलोर से किसी को समन नहीं किया गया है और यदि किसी को समन किया जाएगा तो आई विल शेयर विद यू। अनुज केसवानी ने नाम लिया है रिया चक्रवर्ती का। सर, अनुज केसवानी ने क्या रिया चक्रवर्ती से कोई लिंक कहा है? अनुज केसवानी जो सीजर हुआ, मैंने आपको कल एकदम डिटेल में बताया था। हशीश मिला है, मैरिजुआना मिला है और एक ड्रग और मिला है, मैं इस समय भूल, LSD मिला है। तो काफ़ी सीरियस चार्जेस है। LSD काफ़ी क्वांटिटी, LSD का मैं आपको बता दूं कि 0.1 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी होता है, उनसे जहाँ तक मुझे याद है 0.65 या 64 ग्राम्स मिला, विच इज़ ए कमर्शियल क्वांटिटी। सो ऑब्वियसली वी विल सीक हिज रिमांड एंड फाइंड आउट हु द सप्लायर्स आर। सर, रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है? सर, रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है क्या? That is part of the investigation. केसवानी ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है सर? That is all part of investigation that cannot be disclosed. Thank you. No. Are you satisfied, sir? रिया के जवाबों से आप लोग संतुष्ट हैं? We are following the law. We are doing a professionally thorough job, and we are doing a systematic job. कितने बजे बुलाया गया सर? जैसे आज आई थी वैसे। तो एनसीबी के तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, पूछताछ करने के बाद बाहर आकर जानकारी दे रहे हैं। जो बरामदगी कुछ पेडलर्स के जरिए हुई है वो सब बता रहे हैं। रिया को लेकर क्या कुछ पुख्ता उनके हाथ में लगा है, इस पर स्पष्ट बात वो अभी नहीं कह रहे हैं क्योंकि ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी भी छानबीन चल रही है। लेकिन इन सब के बीच अब यही लग रहा है कि कल के समन के बाद जो कि उन्होंने जानकारी दी है, कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या आप रिया चक्रवर्ती के जवाबों से संतुष्ट हैं? तो उन्होंने यही कहा कि रिया रोज आ रही है पूछताछ के लिए, हम अपना इंटरोगेशन कर रहे हैं, अभी हम इससे ज्यादा नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कोर्ट में हम अपनी तमाम बातों को रखेंगे जो कुछ हमें इस छानबीन के जरिए पता चला है। इंटरोगेशन आगे बढ़ रहा है। रिया चक्रवर्ती पर एक तरह से एनसीबी का शिकंजा काफी कस गया है और वो इसलिए क्योंकि किस तरह से तार जोड़ रहा है एनसीबी, वो अब धीरे धीरे सामने आ ही रहा है। एक न सिर्फ चैट है बल्कि जो पेडलर्स हैं उनके इकबालिया बयान है, उनके एनडीपीएस 67 के तहत उनके जो बयान है वो सब कोर्ट में एडमिसिबल होता है और इसीलिए रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन आज लगातार दूसरे दिन लगभग 15 घंटे की पूछताछ 2 दिन में खत्म करने के बाद 6 घंटे बीते दिन और आज लगभग 8-9 घंटे, यानी इसके बाद अब एक बार फिर से कई घंटों की पूछताछ कल भी होने की आशंका है और ये बता दिया गया है उनकी तरफ से कि समन जारी कर दिया है। जितनी बातें हमें समझ में आई अभी तक इंटरोगेशन में, जो कुछ सामने हुआ है, जो हमारे पेडलर्स के जरिए बरामदगी हुई है, मैरिजुआना से लेकर तमाम ड्रग्स का उन्होंने जिक्र किया, कितनी क्वांटिटी में, इस पर भी उन्होंने साफ किया जो हमने बरामदगी की है वो कमर्शियल क्वांटिटी है। कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब कि आप सिर्फ अपने कंजम्पशन, अपने लिए नहीं ले रहे थे, आप बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहते थे। और याद रखिए ड्रग्स के मामले में अगर प्रॉफिट का ट्रेल एस्टैब्लिश हो जाता है कि आपने इतने में खरीदा और उसको आगे इतने में बेचा, तो वो प्रॉफिट आपके लिए गले की फांस बन सकता है ड्रग्स के मामले में, क्योंकि तब यह साबित हो जाएगा कि आप इस रैकेट के हिस्सा थे, आप कमर्शियल तरीके से ड्रग्स को बेचते थे। तो यह शिकंजा भी पूरी तरह से उन पर कस रहा है। निकम साहब, जल्दी से 2 लाइन में आपका कमेंट इस पर भी, ये जो ड्रग्स का पूरा मामला है, क्योंकि वो कह रहे हैं कोर्ट में कहेंगे और सही बात है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लगभग 80 दिन बीतने के बाद अचानक काउंटर स्ट्रैटेजी में, रुक जाइए मिस्टर श्रीवास्तव प्लीज रुक जाइए, काउंटर स्ट्रैटेजी में एक कंप्लेंट लिखाते हैं तो इट विल बी सीन एज अ काउंटर स्ट्रैटेजी। अंजना जी, ये बिल्कुल सही है
कि अगर 8 जून को रिया को इस बात का पता था कि उसकी बहन ने जो भी दवाई प्रिस्क्राइब की है विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, और उसने सुशांत को एडवाइस भी किया था कि ये दवाई मत लो, इसका मतलब है कि रिया को पूरी तरह से मालूमात थी। अब जो रिया ने जो एफआईआर दर्ज की है कि उसके सिस्टर ने धोखाधड़ी की, मुझे लगता है कि इसमें डिले बहुत है और ये काउंटर स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा बन सकता है, ऐसा प्राइमा फेसी मुझे लगता है। दूसरी बात जो आज एनसीबी के अधिकारी ने कही है कि हम रिया के बारे में क्या सबूत प्राप्त किए, तो उसने कहा हम कोर्ट में पेश करें। इसका मतलब है उनको रिया के बारे में कुछ ऐसी मालूमात, कुछ ऐसे सबूत प्राप्त हुए जिसके आधार पर कल का दिन रिया के लिए बहुत कठिन होगा। बिल्कुल, और उन्होंने लगभग साफ कह दिया है कि कोर्ट में हम कहेंगे, यानी मामला कोर्ट तक पहुंचेगा, अरेस्ट करेंगे, वहां पर पेश करेंगे भाई शौविक के साथ, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत के साथ, मामला वहां तक पहुंच गया है। अब सभी अन्य मेहमान जो हमारे साथ इस पूरे पैनल में है, सबके पास चलते हैं। रोशन बिंदर, आपके साथ शुरुआत करते हुए, रवि श्रीवास्तव तो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उल्टा मामला बहनों पर पड़ता है, लेकिन तस्वीर साफ है। एम्स की टीम विसरा की जांच शुरू कर चुकी है। जो एम्स की टीम मुंबई गई थी, वो ऑटोप्सी का क्वेश्चनर डॉक्टर से जवाब लेकर आपने हत्या को कैसे रूल आउट किया, दिल्ली वापस पहुंच चुकी है। 17 सितंबर को मेडिकल बोर्ड की बैठक है, जिसके बाद पूरी रिपोर्ट सामने आएगी। रोशन जी, ये जो कह रहे हैं ना कि उसे इस तरह की दवाइयां दी गई जिसकी वजह से उसे उसकी जो रिया की जो एफआईआर है, तो क्या ये चीज पोस्टमार्टम में आई है? क्या पोस्टमार्टम में ऐसी चीज आई है कि उसके जिस्म में ऐसी दवाई पाई गई है जिससे उसका ये हाल हुआ है? क्या ऐसी कोई चीज आई है? जब ऐसी कोई चीज आई नहीं है, जब पोस्टमार्टम ऐसी किसी बात की, किसी दवाई का जिक्र करता ही नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये चीजें होती है कि नींद की दवाइयां खा ली या कोई चीज खा लिया जिससे हार्ट अटैक हो गया या ऐसा हो गया वैसा, ऐसी कोई दवाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आई है? ऐसा तो कोई जिक्र अभी तक नहीं आया। तो दैट मीन्स ये तो बस सिर्फ काउंटर करने की कोशिश है ना, कि बस इल्जाम लगाते जाओ, किसी तरह से लोगों को डाइवर्ट करते जाओ, गुमराह करते जाओ, और ये रिया थ्रू आउट कर रही है। डे 1 से रिया बस यही किए जा रही है, ये हम सब जानते हैं। कभी कहती है मैं ड्रग्स में बिल्कुल नहीं हूँ, और अचानक से ड्रग्स में मिल जाती है, और अब जब ड्रग्स मिल गया है, अब जब उसकी ये चोरी पकड़ी गई है, तो अब उसने दूसरा रास्ता अपना लिया है कि चलो मैं किसी और रास्ते से बहनों को बदनाम कर लूं कि बहन ही जिम्मेदार है। जो बहनें अपने भाई को अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, अपने भाई को अपना बच्चा मानती थी, वो कभी ऐसे कर सकती है? ये थी लड़की जिसने उन सबको उनसे काट दिया, अलग कर दिया। तो ये तो क्लियर है कि ये बस साड़ी में साड़ी पर आग साड़ी, बस सिंपल है कि बस लपेटते जाओ केस को, लोगों को घुमाते जाओ और नई नई चीजें क्रिएट करते जाओ और टाइम बाइंग करते जाओ। दो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हमारे साथ, दोनों को दिखाइए, मानस मिश्रा और जसकरण सिंह। मानस मिश्रा, आपके साथ शुरू करते हुए, ये जो एम्स की टीम ये सवाल पूछ रही है लाइगेचा मार्क को लेकर, वो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। ये जो गले के बीचों बीच है, हॉरिजॉन्टल है, इसको वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने कैसे हत्या को रूल आउट किया, आपने कैसे एस्टैब्लिश किया कि सुसाइड है। आप बाकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट और जो आपकी इंटरनल फाइंडिंग्स है उसको छोड़िए, सिर्फ लाइगेचर मार्क पर जवाब दीजिए। देखिए, लाइगेचर मार्क अगर हॉरिजॉन्टल है तो दैट इज एन वेरी गुड एविडेंस कि ये स्ट्रैंगुलेशन है, बिकॉज अगर ऑब्लिक एंगल होता है तो वो हैंगिंग दर्शाता है। इस केस में जो है लाइगेचर मार्क अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो ऊपर की एज और जो नीचे की एज है, ऊपर की एज जो है, जो बैंड में ऊपर की एक एज आ रही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही लाइट है, और नीचे की एज जो है वो डार्क है। अगर ये हैंगिंग का केस है तो ऊपर की जो एज है ये थोड़ी सी ज्यादा डार्क होगी, क्योंकि बॉडी का जो वेट है वो नीचे जा रहा है और कपड़ा जो बॉडी को खींच रहा है वो ऊपर खींच रहा है, तो मैक्सिमम जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की जो एज है वो थोड़ी सी लाइट है इस केस में, तो जो कि दर्शाता है कि शायद हैंगिंग शायद नहीं है ये। दूसरी बात, मेरे पास एक कपड़ा है, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके थ्रू भी दिखा सकता हूँ। अगर आप देखिए, अगर आप एक कपड़े से किसी को, कोई आदमी अगर एक कपड़े से लटकेगा तो कपड़े में जब आप वजन डालेंगे तो टेंशन बिल्ड होता है और कपड़ा कुछ इस तरह से ट्विस्ट हो जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो अगर ये आपका गर्दन पे होगा तो अभी आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्वी लाइन आ रही है, उबड़ खाबड़ सी एक लाइन आ रही है। लेकिन जो सुशांत के गर्दन पे निशान है वो बहुत ही स्ट्रेट निशान है, जो कि किसी बेल्ट से या किसी रोप जैसी चीज के साथ लिया गया, क्योंकि एजेस बड़ी शार्प है उसकी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लाइगेचर मार्क है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक एविडेंस है कि शायद ये जो मामला डेथ का है ये शायद ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन ज्यादा है, ना कि हैंगिंग। ठीक है, आपके पास अब मैं आना चाहती हूँ, हमारे साथ एक और फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जल्दी से उनको दिखाइए। सर, आपका क्या टेक है इस पर? जसकरण सिंह साहब, जल्दी से। हाँ जी, मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि जैसे फोरेंसिक, अभी जैसे मानस मिश्रा जी ने बताया कि लाइगेचर मार्क है,
सुशांत की बॉडी पे लाइगेचर मार्क दिखाए गए हैं जो कि एक सीधी तरह हैं। तो मेरे पास एक फिगर है, इस फिगर के तहत मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे क्लियर कट केस है, स्ट्रैंगुलेशन है, हम हैंगिंग बोल रहे हैं। हैंगिंग में जो हमारी नेक है वो एलोंगिनेटेड हो जाती है, लंबी हो जाती है, और हैंगिंग के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। पर जो इधर हमारा दिख रहा है, जो कि स्ट्रैंगुलेशन का केस हम कह सकते हैं, पूरी सीधी की सीधी लाइन है। और इसके और ऐड करने के लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे जब भी हैंगिंग का केस हो या स्ट्रैंगुलेशन का केस माना जाए तो हमारे नेक के ऊपर के हिस्से में हायोइड बोन होती है। ये जो हायोइड बोन है, अगर कंप्रेशन है, अगर हैंगिंग का केस है, तो हायोइड बोन के जो टर्मिनल एंड्स हैं ये आउटवर्ड बाहर की तरफ से फ्रैक्चर होकर टूट जाते हैं। और अगर ये इनवर्ड है या कि स्ट्रैंगुलेशन का केस है, जैसे कि इधर दिखाई दिए जा रहा है, उसके लिगेचर मार्क्स से हम संदेह कर सकते हैं कि भाई ये स्ट्रैंगुलेशन का केस है, तो ये इनवर्ड की तरह कंप्रेस होकर फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये बहुत चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हायोइड बोन के तहत भी एग्जामिनेशन हो सकती हैं। तो ये बताने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैंगिंग है या स्ट्रैंगुलेशन है। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैंगुलेशन है। जैसे कि मानस जी ने भी ऑलरेडी डिस्कस करा कि भाई वहाँ पे बक्कल का निशान है, रोप है, और अगर आपकी हैंगिंग केस है तो हैंगिंग में वी शेप का पैटर्न आता है जो कि इलोंगिनेटेड है, नाक की तरफ जाता है। इसकी मैंने एक और फिगर बना रखी है, जैसे कि ये। तो ये अगर हमारे ये है तो नेक के तहत वी शेप का पैटर्न जाएगा जो कि तिरछा निशान जाता है। ये तिरछा निशान हैंगिंग में क्यों नहीं दिखा? और भी कई सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि टंग फ्लटर हो जाती है, स्टॉक्स एंड ग्लोव पैटर्न आते हैं हैंगिंग के केस में, क्योंकि सस्पेंडेड एनिमेशन होती है, और मल मूत्र का निकल जाना। ये बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि उसमें अगर दिखाए गए हैं तो दिखाया जाए, बताया जाए ऑटोप्सी रिपोर्ट में कि ये सब चीज़ें भी ऑटोप्सी करने के टाइम पे पता लगी। मृत्युंजय जी, मेरे हिसाब से ये स्ट्रैंगुलेशन का क्लियर कट केस बन रहा है। सबसे पहले बिहार पुलिस ने पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई थी। आप लोगों को हालांकि पीएम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट नहीं दी गई थी, लेकिन मौके पर गई थी टीम। क्या कुछ वहां से पता चला था? जल्दी से बताएं, फिर राव साहब आपके पास आ रही हूँ, जल्दी कमेंट सर। देखिए अंजना जी, जब आप तथ्यों के साथ बात को रखती है तो पूरे देश शांति से सुनता है और उस पर भरोसा करता है। उसी तरह बिहार पुलिस के पास जब मामला आया, बिहार पुलिस वहां गई है, तो बिहार पुलिस को बहुत से तथ्य वहां पर जांच करती थी और मुंबई पुलिस जांच नहीं करने दी। सबसे बड़ा कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट जो होती है, प्रथम पुलिस जो जाती है वो सारे तथ्यों को इंक्वेस्ट में भरती है कि कहाँ निशान है, निशान की क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है। पुलिस उसको प्रथम दृष्टया से उसको लगता है कि इनकार की पूरी भरी नहीं, उसी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिपेंड करता है। तो वहां पर लगता है कि पूरी मामला जो जितनी 3 एजेंसियां जांच करी है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इस राज के पीछे एलन राव साहब जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। राव साहब जल्दी से कमेंट। अंजना जी थैंक यू, आपने मौका तो दिया। मैं ये बताता हूँ, ये तो अननेचुरल डेथ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अननेचुरल डेथ है तो 2 रीजन है, या तो मर्डर है या सुसाइड है। यहाँ पर सुसाइड के सिम्टम्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, जैसे कि अभी 2 CFSL एक्सपर्ट्स ने बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एम्स के डॉक्टर्स ने अभी डाउट क्रिएट किया है ऑटोप्सी के ऊपर, ऑटोप्सी के डॉक्टर्स से पूछताछ करनी चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो अभी विसरा रिपोर्ट आने वाली है उसके ऊपर ये करेंगे। और साथ में सिम्टम्स जो अभी जिक्र कर रहे थे अपने पुलिस ऑफिसर साहब, सिम्टम्स इसमें जरूरी है कि गर्दन लंबी हो जाती है, सलाइवा निकलता है, जीभ निकलती है, आंखें निकलती हैं, पेशाब और सीमन निकलता है। ये चीजें अगर नहीं है तो ये सारा का सारा इंडिकेट करता है कि ये लेकिन कंक्लूसिव बातें नहीं मिली, इसीलिए एम्स की टीम को मुंबई जाना पड़ा। हालांकि वो लौट चुके हैं अपने फाइंडिंग्स के साथ। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, फाइंडिंग्स के साथ लौट चुके हैं। 17 सितंबर को मेडिकल बोर्ड की टीम है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, टाइम थोड़ा मुझे मिल गया। राव साहब जल्दी से बात पूरी कीजिए। कहीं सुसाइड नहीं लगता है तो, लेकिन सुसाइड नहीं लगता तो फिर मर्डर है। मर्डर में इसमें पूरा का पूरा मैं बताता हूँ सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे है। किसी ने देखा नहीं, किसी ने लटकते हुए नहीं देखा, यह भी एक एविडेंस है कि कोई किसी ने उसको हैंगिंग करते हुए नहीं देखा। सिर्फ 4 चश्मदीद ने देखा है, 4 चश्मदीद ने देखा है और घंटों सीबीआई पूछताछ। वही तो सस्पेक्ट है, वो 4 चश्मदीद सस्पेक्ट है। मैं मतलब ये बता रहा हूँ, अगर हैंगिंग था तो कहीं फोटोग्राफ होना चाहिए था। केशव, मैं मानता हूं ये चारों आदमी कह रहे हैं हमने देखा है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर मर्डर केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एविडेंस का अप्रिशिएट किया जाना, और खास तौर से साइंटिफिक एविडेंस इसमें बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करेगी। सर्कमस्टांशियल एविडेंस सपोर्टेड विद दी FSL रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट और दूसरे जो मौके के साक्ष्य हैं,
जो CCTV फुटेज हैं और जितने भी सस्पेक्टेड बातें हैं, सस्पिशियस बातें अगर सामने अगर आई हैं, तो वो बेसिकली मुंबई पुलिस को ज्यादा मालूम था, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो थे। अब उसके बाद ये सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं समझता हूं कि सीबीआई सारे एंगल्स को ओपन रखते हुए इसमें तेजस्विनी जी आपका कमेंट इस पर जी। आपने तो दो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को, जो सबसे वरिष्ठ वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर निकम साहब, सबको सुना है। अब आप बताइए क्या कह रही थी। देखिए, शुरू से जब मामला संदिग्ध था, मामला संदिग्ध उसी वक्त था जब ये मैंने बताया वीडियो का नहीं था उनका। दूसरी चीज ये कि उनकी जो गले पे निशान था वो भी बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तीसरी चीज जो बार बार बातें उठ रही हैं कि 4 लोग कह रहे हैं कि हमने देखा, ये चारों किसी ना किसी मसले में फंसे हुए हैं। ये चारों पाक साफ नहीं है, ये चारों किसी ना किसी मैटर में फंसते जा रहे हैं। तो अब उनके कही गई बातों पे भी यकीन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि मैं इसके लिए बोलूंगी कि सीबीआई अपना काम कर ही रही है, लेकिन एटलीस्ट हमें संदिग्धों पे सवाल उठाने का जो राइट है वो हमें मिलना चाहिए। और वो शुरू से अगर कोई संदिग्ध दिख रहा है, अगर बोलिए रवि जी, जल्दी बोलिए, ब्रेक का टाइम हो गया, जल्दी बोलिए, फिर हाथ उठाइए। एकदम जल्दी बोलूंगा मैडम। जो आपने बोला, जो ये हमारे एनसीबी के जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, जो बरामदगी हुई है ड्रग्स की, वो FIR अलग है, दैट इज 16/2020। ये किसको नहीं पता है? इससे कोई मतलब नहीं है। किसको नहीं पता है? रिया वाला केस है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सबको पता है। अलग एक्टिविटी है ऑल टुगेदर, और उसको रिया आपने ऐसे हाथ उठाया था सर, मुझे लगा कि कोई नई डिस्कवरी करके आप लाए हैं हमारे लिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।